आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है महाकुंभ के बारे में। कैसे एक लड़का महाकुंभ में जाता है और वहाँ किसी को तंग करता है और उसका नतीजा भोगता है। ये कहानी है रौनक की। जब रौनक 19 साल का होता है, 2012 के महाकुंभ में वो जाता है। उसने इसके बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से सुना ज़रूर था, पर वो कभी भी इसे लाइक नहीं करता था। वो सोचता था कि ये सब ढकोसला है, रूढ़िवादिता है, कुछ नहीं होता ये सब। और उसने एडवेंचर के लिए वहाँ जाना पसंद किया, ना कि श्रद्धा से। आखिरकार वो अपने बड़े भाई बहन और माँ बाप के साथ महाकुंभ के लिए निकल जाता है। प्रयागराज इलाहाबाद पहुँच के वो वहाँ मस्ती करने लगता है, घूमने लगता है। खुशनुमा माहौल होता है। उसके माँ बाप और उसका भाई तो वहाँ डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ लगाई डुबकी का अलग महत्व होता है। और वो उसे भी ले जाते हैं। जब वो डुबकी लगा रहा होता है तो उसे देखता है कि पानी खोलता हुआ गर्म हो चुका है। और उसने जब अपने साथ वाले लोगों को बताता है कि यहाँ का पानी गर्म हो चुका है, तो कहते हैं चल ऐसे ही हो रहा होगा, यहाँ का पानी पवित्र होता है, अमृत की बूंदें गिरी थी यहाँ पे, चल। वो नज़रअंदाज कर देता है और इसी बहाने वो कहता है कि चल मैं बाज़ार में घूमना चाहता हूँ, शॉपिंग करते हैं, कुछ देखते हैं। घूमते घूमते वहाँ के औरियों को छेड़ने लगता है। उन्हें कहता तुम ढोंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, फलाना कर रहे हो। और वहीं उसे एक अघोरी मिलता है जो अपनी साधना कर रहा होता है। उसकी आंखें सफ़ेद दूध जैसी पलट जाती हैं जब वो साधना कर रहा होता है और वो अपने ध्यान में लगा होता है। रौनक धीरे धीरे कदम बढ़ा के उसके पास जाता है, धीरे धीरे कदम बढ़ा के उसके पास जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। उसके भाई बहन, उसके माँ बाप पहले उसे मना करते हैं कि ये क्या कर रहा है, पर वो नहीं मानता। वो सोचता है मैं इसे जगा के पूछूंगा कि ये इतनी देर से यहाँ बैठा हुआ है, क्या कर रहा है। फिर वो एक पत्थर उठाता और बाबा को मार डालता है। बाबा का हाथ घायल हो जाता है। और फिर जब उस बाबा की आंखें खुलती हैं तो वो कहता है कि उठ गए बाबा, ये क्या कर रहे हो। तो उस बाबा ने कहा कि आजा बच्चे, तेरा इंतज़ार था। उसने कहा मुझे जानते हो। कहता हाँ मैं जानता हूँ तुझे। और बाबा ने अपने गले से माला निकाली और उसे दे दी। उसने बाबा की माला ले ली और लेकर चल दी। और बाबा ने कहा इसे रात को सोने से पहले पहन के सोना, तुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उस दिन उसने वहाँ बहुत सारे बाबाओं को तंग किया, लोगों को तंग किया और वहाँ शॉपिंग करी। ना ही उसने ईश्वर का नाम लिया, ना ही कुछ किया। वो वहाँ से माला लेके चल दिया। और माला लेके चल के जब वो होटल में पहुँचा, होटल में वो माला लेके रुका और उसने माला उसके कहे अनुसार पहन ली। और वो पहन के उस माला को सो गया। जब वो माला को पहन के सो गया तो उसने देखा कि उसे विचित्र सपने आने शुरू हो चुके हैं। वो किसी और ही दुनिया में है। उसके आसपास भूत बैठे हुए हैं और एक लंबा काला साया जिसकी लाल आंखें उसे घूर रहा है। और उसने देखा कि बहुत जल्दी उसके सपने में चारों तरफ जो सब कुछ है, जंगल वगैरह, वो सब जलना शुरू हो चुका है और वो वहाँ तड़प रहा है। धीरे धीरे सारे भूत उसे हॉन्ट कर रहे हैं, सारे उसे डरा रहे हैं और उसे मारने आ रहे हैं। उसकी आत्मा छीनना चाहते हैं, अपनी दुनिया में ले जाना चाहते हैं। और वो उनसे बचता हुआ भागता है। वो काला साया उसके पीछे पड़ जाता है और वो भागता है वहाँ से जितना तेज हो सके। इतने में उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि ये माला तो तप रही है बहुत ज़्यादा, और उसने उस माला को निकाल के फेंक देता है और सो जाता है। और फिर वो वापस अपने घर आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बाद वो काला साया फिर उसके सपने में आना शुरू होता है और उसके घर में साए दिखने लगते हैं चारों तरफ। वो समझ नहीं पाता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ये चारों तरफ साए कैसे आ रही हैं और ये कैसे साइयाँ जो चारों तरफ मुझे दिख रहे हैं। वो अपनी माँ को कहता है कि मुझे ऐसे साए दिख रहे हैं। उसकी माँ कहती है चल पागल है तू, कि हमारे घर में तो बहुत पूजा पाठ होता है, ऐसे नहीं आ सकते। उसका भाई होता है, उसका भाई कहता है कि चल ऐसे नहीं होता होगा। उसने कहा कि मेरे को दिख रहे हैं। उसे साफ साफ साया दिखने लग जाता है। और फिर वो देखता है कि उसके वार्डरोब में वही माला रखी हुई है
जो उसने वहाँ फेंक दी थी। तो वो अपनी माँ से पूछता है। उसकी माँ कहती है कि हाँ, तूने ये माला फेंक दी थी तो मैंने सोचा कि तेरे से गिर गई होगी, मैंने यहाँ संभाल के रख दी है। उसने कहा अच्छा। तो वो फिर सोता है तो उसे वो वही लाल साया आता है, लाल आँखों वाला काला साया। वो उसे कहता है चलो प्रयाग में, तुम्हें बुलावा आया है, चलो। तो वो प्रयागराज जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने घर वालों को बताता है कि मेरे को ऐसे प्रयागराज बुलाया जा रहा है। उसके घर वाले मना कर देते हैं, पर वो कहता है कि अगर मैं ना गया तो इसका अंजाम और ज़्यादा बुरा होगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो उसके माँ बाप कहते हैं चल ठीक है, चला जा। तो वो रात की बस पकड़ता है और वहाँ प्रयागराज चला जाता है। माला उसके साथ नहीं थी, पर जब भी वो वहाँ बस रुकती है, वो वहाँ चाय की ठेली पे जाता है चाय पीने के लिए। वहाँ देखता है कि हाँ, माला तो उसके पर्स में ही रखी हुई है। ये कहाँ से आई है माला, कैसे आई है? तो फिर वो वहाँ फिर घबरा जाता है। वो जैसे तैसे वहाँ प्रयागराज में जाता है और वहाँ वहीं उस बाबा को ढूंढने की चेष्टा करता है कि कहाँ होगा वो बाबा। पर उसे बाबा नहीं मिलता। वो घूम घूम के ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाता है। कई दिन ऐसे बीत जाते हैं और एक दिन जब वो किसी सुनसान इलाके से जा रहा होता है तो वहीं बाबा उसे एकदम प्रकट हुआ दिखता है। वो उस बाबा को कहता है ये तुम्हारा माला पकड़ो और मुझे रिहा करो, मुझसे गलती हो गई। उसने कहा देखा बेटा, हमें तंग करने का नतीजा आगे से मत करना। और वो बाबा को माला देता है। बाबा उस माला को पहन लेता है और वो वही काली शक्ति, काले साए वाली, लाल आँखों वाली, उसी बाबा के पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है। और वो बाबा से क्षमा मांग के वो वापस आ जाता है। और उसके उस दिन के बाद से वो काला साया उसे कभी नहीं दिखा, जब से उसने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने से उसका ये सब कुछ ठीक हो गया।